1965 वॉर में, 71 वॉर मुझे ध्यान नहीं है, 22 साल के थे, परमवीर चक्र मिला उन्हें। मनोज पांडे कारगिल वॉर 24 साल के, परमवीर चक्र। विक्रम बत्रा 24 साल, कारगिल वॉर, परमवीर चक्र। निर्मलजीत सिंह सेखू 26 साल, 1971 वॉर, पहला परमवीर चक्र इंडियन एयरफोर्स, वो भी 24 साल के थे, 23 साल के थे। ये आर्यन खान उस पे भी फेमस हुए थे, आपको याद होगा एक MMS लीक हुआ था, असली क्या था नकली क्या था, वो भी का किस्सा हुआ। अभी सारा अली खान का भी हुआ। अभी सुनने में कि एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उनका भी बेटा है। अभी आप ये सुशांत सिंह राजपूत वाला भी केस देखे, अभी ये रिया चक्रवर्ती वाला देखे, तो काफी सारे। अभी ये हमारे अर्जुन रामपाल जी है, उनके साले को अरेस्ट कर लिया जी ड्रग पैडलिंग में। तो ये जो ड्रग और बॉलीवुड है, ये बहुत बड़ा नेक्सस भर रहा है। और मैं एक चीज आपको ये बोलूंगा, एक बहुत बड़ा वायरल वीडियो है आरजू जी हमारे सोशल मीडिया पे, सिमी ग्रेवाल का शो है, शायद आपने देखा हो। वहाँ मैंने वो क्लिप देखा जी, देखा आपने? आप देखिए, हमारे यहाँ हिंदुओं में कभी कहते हैं ना, कभी माँ सरस्वती जबान पे दिन में एक बार जरूर बैठती है। आपने कहा था, when he is 3 years old, he can go after girls, he can have drugs, he can have sex and all that। अब पता नहीं, आपने शायद TRP के लिए कह दो, आपने शो में मिर्च मसाला लगाने के लिए कह दियो कि हाँ पे लोग देखेंगे मैं कितना कूल हूँ। मेरी एक ही आपत्ति है, ड्रग्स आर नॉट कूल। If somebody says drugs is being cool and is a lifestyle statement, he is a bloody fool। ड्रग्स आर नॉट कूल, इनसे किसी को भी दूर रहना चाहिए। ड्रग्स कूल नहीं है, ड्रग्स कोई लाइफस्टाइल स्टेटस नहीं है। ड्रग आप अमीर हो, आप बहुत बड़े अभिनेता हो या उसके बेटे हो, इसलिए आप ड्रग्स करोगे, ये समाज में बहुत गलत मैसेज आता है। ड्रग्स बर्बाद करता है आदमी को, आदमी की जिंदगी खत्म कर देता है, आदमी को किसी लायक नहीं छोड़ता है। ये मैसेज आज जाना चाहिए। और ये जो उनके साथ हुआ शाहरुख खान के साथ, मैं आज रिग्रेट करता हूँ। वो क्लिप आरजू जी शायद 15-20 साल पुराना होगा, पूरे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, आपने भी देखा, वही क्लिप चल रहा है। मुझे बताइए, मैं ये नहीं मानता कि भाई शाहरुख खान ने कहा और आर्यन खान ने सुन लिया, बट ये जो सेलिब्रिटी, अगर आप कहते हो भाई ये चॉकलेट खरीदो, ये जूता खरीदो, करोड़ों में सेलें बिक जाती है, तो आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हो, ऐसी चीजें देते हो, कहीं ना कहीं ये देखिए क्या है, क्या लीला हुई, क्या मतलब ईश्वर का चमत्कार है। ये चीज आके आपके ही घर में हिट कर गई आज। ये जो आपने बोला, ये चीज आके आपके घर में हिट कर गई। तो हमें इन ड्रग्स से, तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के भाई एक अपील है। मैं कॉलेज जाता था आरजू जी दिल्ली में, मैंने एक बोर्ड पढ़ा था, ड्रग्स डू नॉट इवन ट्राई देम, ड्रग्स डू नॉट इवन ट्राई देम, ड्रग्स डू नॉट इवन। एक बार भी इसको ट्राई करने वाली चीज नहीं है। आपसे निवेदन है, हैविंग ड्रग्स इज नॉट कूल, यू आर अ फूल इफ यू इवन ट्राई देम। आप दूर रहिए, आपके परिवार को दूर रखें, इससे खतरनाक चीज दुनिया में कोई और नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी वो क्लिप देखा है। और इनफैक्ट हमारे यहाँ भी यही बात की जाती है, मेरे घर में भी यही बात की जाती है कि कोई बुरी बात मुंह से ना निकालें, मजाक में भी नहीं। अगर हम मजाक में भी कोई बात करते हैं, तब भी हमारे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल जो है वो हमें बैलेंस रखने चाहिए। और इस तरह की कोई बात मजाक में भी ना करें, जो बुरी बात जो कहलाती हैं, इस तरह का ना कहा जाए बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं पता कि शाहरुख खान इस तरह की, जबकि शाहरुख खान तो बड़े पढ़े लिखे और बड़े बैलेंस्ड किस्म के माने जाते हैं आपकी इंडस्ट्री के, उन्होंने इस तरह की बात अपने ही बेटे के लिए कर दिया। ऐसा कौन बाप कहेगा कि मेरा बेटा ड्रग्स लेता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कूल बता दिया जी। आप बताइए, इसमें कूल वाली क्या बात है? कई बार क्या होता है ना अर्जुन जी, मीडिया के इंडस्ट्री में, फिल्म के इंडस्ट्री में लोग TRP जब होता है ना, ये पॉपुलैरिटी रेटिंग्स, इसके लिए कुछ भी कह देते हैं। क्या तो अब वो हमारे यहाँ कहावत है ना, आपके यहाँ भी है, खैर बदनाम हुआ तब भी तो नाम हुआ। बिल्कुल, और वही लग रहा है। लेकिन अभी आपको क्या फ्यूचर लग रहा है इनका कि कोई पैसे वैसे खिलाए जाते हैं जैसे पाकिस्तान में, वो पैसे वैसे देके निकल जाएंगे ये? देखिए अभी इन पे जो, देखिए मैं लॉयर तो हूँ नहीं, बट दफा लगी 27 लगी है, ये काफी सख्त दफा मानी जाती है। हाँ, उन पे जो केस बना है वो कंजप्शन का बना है, पैडलिंग का या ट्रेड का नहीं बना है। कंजप्शन मतलब एक प्रॉब्लम है, पनिशेबल ऑफेंस है, पर अगर ट्रेडिंग या ड्रग पैडलिंग का लगे तो वो बहुत बड़ा लफड़ा है, उससे शायद ही कोई निकल पाता है, क्योंकि उसमें क्योंकि आप तब समाज के लिए खतरा हो। आप देखिए जो कोर्ट वोट का केस है आरजू जी, आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े वकील है, ऐसे वकील है इनके पास जो एक पेशी का 10 लाख से 20 लाख रुपए एक अपीयरिंग का लेते हैं आरजू जी। ये इंटरनेट पे आपने भी देखा, गूगल पे ये सब है। तो देखिए बड़े संपन्न लोग हैं, पैसे वाले हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ये चलेगा, चलता रहेगा, निकलता रहेगा। पर आज जो हुआ है ना, वो हुआ चरित्र का संहार।
जो चरित्र का संहार हुआ है, जो नई पीढ़ी में बॉलीवुड में, आज बॉलीवुड वाले आरजू जी मुंह छुपाते फिर रहे, चू नहीं निकल रही किसी की, बोल नहीं रहा कोई कुछ। मतलब पहले कहते थे जी गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ा, अब एनसीबी ने कल बोल दिया भाई हमने एक साल में 300 रेड की है, 300 रेड में कई 100 या 1000 लोग पकड़े गए, तो तुम्हारे लिए तो 300 रेड की नहीं ना। मतलब जब हम पकड़े जाए तो हाय तौबा क्या कर दिया, कहर बस बरस गया, बिजलियां टूट गई। जब आप जैसा हम जैसा कॉमन आदमी पकड़ा गया तब तो कोई बात नहीं, हाँ वो तो ड्रग्स ले रहा था, लॉ विल टेक इट्स ओन टर्न। और ये आज कोई एक सज्जन जो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, आरजू जी कहूंगा आपके शो पे, कह रहे थे ये आर्यन तो बस बेटा 23 साल का है, 23 साल। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ थे अरुण क्षेत्रपाल 1965 वॉर में, 71 वॉर मुझे ध्यान नहीं है, 22 साल के थे, परमवीर चक्र मिला उन्हें। मनोज पांडे कारगिल वॉर 24 साल के, परमवीर चक्र। विक्रम बत्रा 24 साल, कारगिल वॉर, परमवीर चक्र। निर्मलजीत सिंह सेखू 26 साल, 1971 वॉर, पहला परमवीर चक्र इंडियन एयरफोर्स, वो भी 24 साल के थे, 23 साल के थे, 22 साल के थे। ये आप शायद सुनील शेट्टी की बात कर रहे हैं, आप शायद सुनील शेट्टी जी को कह रहे हैं। और भी ऐसे कुछ लोग हैं ट्विटर पे आते, देखिए लेकिन इस तरह के स्कैंडल सुमित जी निकलते चले आ रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, ड्रग्स की बात ही नहीं हो रही। बीच में आपको पता है शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है, उनका राज कुंद्रा नाम है शायद, उनका भी जिस तरह का बड़ी एम्बैरेसिंग किस्म का स्कैंडल निकला था, और उसके ऊपर भी यानी मेरा ख्याल है उनको भी बेल मिल गई है, वो भी आजकल बाहर घूम रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? पेरेंट्स को समझाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कहाँ पे कोई क्लासेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए आरजू जी, सबसे पहली बात है कि ये जो हम धारणा बनाने की लोग, देखिए ऐसे में क्या होता है, आप जानते हैं मीडिया से, ऐसे में पीआर एजेंसियां होती है जो क्राइसिस मैनेजमेंट करती है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज उनके पास होते हैं, बहुत पैसे लेते हैं लोगों से, तो वो ये पैंतरे डालते, देखो जी केवल 23 साल का, मैंने इसीलिए 4 नाम गिनाए, वो भी भारतीय, 23 साल थे, 22 साल थे, उन्होंने देश को बचाया, परमवीर चक्र मिला जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। तो अगर 24 साल के विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिल सकता, आप ये नहीं कह सकते 23 साल का आर्यन खान बच्चा है, ये दिमाग से निकालिए। 22 साल का, 21 साल का था अरुण क्षेत्रपाल, तो आप ये नहीं कह सकते 23 साल में आपको कुछ नहीं पता जी, आपके तो दूध के दांत नहीं टूटे जी, आप बहुत मासूम हो। दूसरी बात, मैं पेरेंट्स से सबसे, इंडिया में, पाकिस्तान में, जहां भी ये शो दे रहे, भाई हाथ जोड़ लो, पैर पड़वा लो, आप अपने बच्चों को बुलाइए, काउंसलिंग कीजिए। ड्रग्स आर नॉट गॉडडैम कूल, देयर इज नथिंग कूल अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स तबाही का नाम है, ड्रग्स बर्बादी का नाम है, ड्रग्स इज श्योर शॉट डिजास्टर। ये नहीं कि आपके पास पैसे, मेरे बाप के पास बहुत पैसे, मैं बहुत संपन्न हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं 5 लाख रुपए की टिकट लेके एक क्रूज में जाता हूं, वहां रेप पार्टी होती है। पैसे दुनिया में बहुतों के पास है आरजू जी, और बहुत ज्यादा पैसे हैं, पर पैसे का मतलब ये नहीं कि आप ऐसी चीजों में पढ़ो जिसमें आपका फ्यूचर खत्म हो जाए। मुझे बताइए, आज तक, कल तक आर्यन खान के आसपास कुछ कंट्रोवर्सिया थी, एमएमएस वगैरह ये सब था, तो लोगों ने कहा यार मॉर्फ था, नकली था, हमें भी नहीं पता असली था नकली था, जो भी था। आप बताइए, आज तो वो अरेस्ट हो गए, आज तो कोर्ट में केस चला गया, आज तो ड्रग्स पकड़ी गए। अब आप इसको नहीं कह सकते ना नकली था, अब तो ये नहीं कहोगे ना भाई ये सब फैब्रिकेटेड है, ये फैब्रिकेटेड नहीं, वो वहां पकड़े गए। मुझे बताइए, जब पूरा देश बापू को श्रद्धांजलि दे रहा है, हाई सी पे क्यों पार्टी होती है आरजू जी? क्योंकि हर स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन होता है। जब आप एक स्टेट के बाहर निकल जाते हैं, कुछ वाटर में ऐसा ज्यूरिसडिक्शन आता है किसी का नहीं आता, मतलब काइंड ऑफ नो मैन्स लैंड सा हो जाता है, तो आप वहां ये पार्टी इसलिए करते हो ताकि आप लॉ और उसके शिकंजे से दूर निकलो। अब एनसीबी के लोग सिविल यूनिफॉर्म लगा के, मतलब नॉर्मल, उन्होंने टिकट ली, पार्टी ली, उनको इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा 2 हफ्ते से हम इसको ट्रैक कर रहे थे, मीडिया में बोला, और वहां हमने इनको रंगे हाथ पकड़ा। पहली बात रंगे हाथ पकड़ा, समुद्र में पकड़ा। इस क्रूज का टिकट 1 से 5 लाख रुपए था। मुझे बताइए 1 से 5 लाख रुपए का टिकट खरीदने वाले कितने लोग, कितने ऑर्डिनरी लोग खरीदते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं हर एक से निवेदन ये करूंगा, विनती ये करूंगा, हाथ जोड़ कर अपील ये करूंगा, आपके पास कितने भी पैसे हो भाई, पर बच्चों को ये चीज मत करने दीजिए। आप क्यों अपने बच्चों को रोकना? आपका दायित्व बनता, स्कूल का दायित्व बनता, समाज का दायित्व बनता। और एक चीज तो हाथ जुड़वा लो, पैर पड़वा लो, ड्रग्स इज नॉट कूल।